हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी। आज हम पढ़ेंगे प्रगतिशील शिक्षा अर्थात प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंदर जॉन डुए की एजुकेशन फिलोसफी और चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम होता क्या है, उसमें चाइल्ड को सेंटर में रखकर कैसे एजुकेशन वो प्राप्त करता है, और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग क्या होगी कि बच्चा एक्सपेरिमेंट कर करके कैसे लर्निंग करता है। इन सभी चीजों को आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। हु इज जॉन डुए, जॉन डुए थे कौन, ये भी काफी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो ये अमेरिकन फिलोसफर थे एंड साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने रिवोल्यूशनाइज्ड द क्लासरूम कि क्लासरूम में किस किस तरीके के चेंजेस आने चाहिए ताकि बच्चा अच्छे से एजुकेशन प्राप्त कर सके। इनको बेसिकली फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन भी बोला जाता है, प्रगतिशील शिक्षा के जनक कहकर भी डिनोट किया जाता है। एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है काफी बार कि फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन थे कौन, तो जॉन डुए थे फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन के। लर्निंग बाय डूइंग पर इन्होंने ध्यान दिया कि बच्चा खुद चीजों को कर कर सीखे। चिल्ड्रन लर्न बेस्ट थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन। जब तक बच्चा पार्टिसिपेट नहीं करेगा किसी भी एक्टिविटी में, किसी भी मतलब एजुकेशनल एक्टिविटी में, किसी भी कार्य में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा तो वो अच्छे से सीख नहीं पाएगा। अगर वो खुद कर कर सीखेगा या फिर उसी कार्य को खुद करेगा जो उसको पढ़ाया जा रहा है तो वो ज्यादा अच्छे से सीख पाएगा। नोट बाय मेमोराइजिंग फैक्ट। चीजों को रटाने से तो बेहतर ही है कि उसको कराकर मतलब चीजें याद कराई जाए, सिखाई जाए। जॉन डुए ने 8 मतलब ये कोर प्रिंसिपल्स पर को कवर किया है जॉन डुए ने। लर्निंग बाय डूइंग उनका मेन था कि बच्चा खुद कर कर सीखे चीजों को, खुद चीजों को, उन एक्टिविटीज को खुद क्लासरूम में या फिर क्लासरूम से बाहर जाकर करे या फिर अपनी सोसाइटी से उसको कनेक्ट कर कर चीजों को सीखे। एजुकेशन इज इक्वल टू लाइफ, एजुकेशन लाइफ है उसकी। ये प्रिंसिपल्स होंगे कोर प्रिंसिपल। जॉन डुए ने 8 कोर प्रिंसिपल्स बताए, वही प्रिंसिपल मैं बता रहा हूँ। लर्निंग बाय डूइंग, एजुकेशन इज इक्वल टू लाइफ, एजुकेशन ही हमारी लाइफ है। स्कूल, स्कूल इज इक्वल टू मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का मिनिएचर एक स्कूल है। स्कूल मतलब स्कूल में वो सभी चीजें आ जाती है जो एक सोसाइटी में होगी, तो उसको एक मिनिएचर कहकर भी हम चीजें सिखा सकते हैं। मतलब स्कूल में वो सभी चीजें भी हम सिखा सकते हैं जो सोसाइटी में जाकर या रहकर सीखी जाती है बच्चे को। तो बच्चे को मतलब एक सोसाइटी बनाकर हम चीजें सिखाएंगे स्कूल के अंदर। डेमोक्रेसी इन एजुकेशन, एजुकेशन में डेमोक्रेसी होगी। डेमोक्रेसी का अर्थ वोट देना नहीं, डेमोक्रेसी का अर्थ है कि सभी का पार्टिसिपेशन हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो, हर कोई पार्टिसिपेट करे एजुकेशन में। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, कि बच्चा प्रॉब्लम को सोल्व करके चीजें सीखे या फिर किसी भी एक्टिविटी में बच्चा खुद उलझेगा और खुद ब खुद उस प्रॉब्लम से बाहर निकलेगा, उस प्रॉब्लम को सोल्व करेगा। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच पर भी ध्यान दिया इन्होंने। एक्सपीरियंस बेस्ड, बच्चा एक्सपीरियंस करेगा चीजों को खुद, जैसे मैंने बताया फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करेगा। हैंड का साइन इसीलिए है कि बच्चा खुद चीजों को करेगा। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है कि बच्चा खुद जाकर कर रहा है या सामने से देख रहा है। सेकंड हैंड में बच्चे को किसी और ने वो इन्फॉर्मेशन दी, सेकंड हैंड एक्सपीरियंस बोलते हैं। तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस पर ध्यान दिया इन्होंने। एक्टिविटी बेस्ड ही होगा। अगर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करेगा बच्चा या फिर खुद कर कर सीखेगा तो एक्टिविटी बेस्ड भी लर्निंग होगी। एंड सोशल इंटरेक्शन, सोसाइटी से भी मिलेगा बच्चा, मतलब बाकियों के साथ मिलजुल कर चीजें करेगा। जैसे मिनिएचर है सोसाइटी का, डेमोक्रेसी भी है इसमें, तो सभी पार्टिसिपेट करेंगे, सभी मिलकर एक दूसरे के साथ रहकर चीजें सीखेंगे। तो ये है इसमें, मतलब ये सभी 8 कोर प्रिंसिपल्स रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम। इसमें बच्चे को सेंटर में रखा जाता है स्कूल के। तो बाल केंद्रित शिक्षा, हिंदी में बोलते हैं बाल केंद्रित शिक्षा। शिक्षा बेस्ड ऑन चाइल्ड्स इंटरेस्ट, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होगा, बेस्ड होगा कि बच्चे का जिस भी चीज में इंटरेस्ट है या फिर जो भी सब्जेक्ट उसको पढ़ना है उसी में ही बच्चे को ऑप्शंस दिए जाए। ऐसा नहीं है जैसे पहले ये होता था ना कि पुरानी एजुकेशन पॉलिसी में या फिर पहले ऐसा होता था कि चीजें बांट दी जाती थी कि इस स्ट्रीम में केवल बच्चा यही चीजें पढ़ पाएगा। लेकिन अब चेंजेस हो चुके हैं, नई एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है 2020 एनईपी 2020। उसके अकॉर्डिंग बच्चा खुद ब खुद चीजें चेंज कर सकता है या फिर उसके उस स्ट्रीम के अंदर जो सब्जेक्ट उसको पढ़ना है उसी को ही पढ़ेगा बच्चा। तो बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीजें करेगा। क्वेश्चन एंड डिस्कशन एंकरेज, क्वेश्चन एंड डिस्कशन एंकरेज होगा। क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बच्चे को पूछे जाएंगे, मतलब बच्चा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा और डिस्कशन करेगा। डिस्कशन को बढ़ावा दिया जाएगा कि ज्यादा एक दूसरे से टीचर और बच्चे इंटरेक्ट करेंगे, बच्चे एक दूसरे से भी इंटरेक्ट करेंगे, अपने पीयर ग्रुप से इंटरेक्ट करेंगे, सोसाइटी से इंटरेक्ट करेंगे, तो ज्यादा अच्छे से उनको चीजें समझ में आएगी। कोऑपरेटिव एंड क्रिएटिव, एक दूसरे के साथ मतलब मिलजुल कर चीजें करेंगे और क्रिएटिव तरीके का इस्तेमाल करेंगे। वो बच्चे को सेंटर में, मतलब बच्चा खुद ब खुद एक दूसरे के साथ मिलकर चीजें सीखेगा, खुद कर कर सीखेगा। जो 8 प्रिंसिपल हमने बताए ये प्रिंसिपल इन्हीं का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी के अंदर बच्चा खुद क्रिएटिव
वो लगाएगा, अपनी क्रिएटिविटी लगाएगा, क्रिएटिव थिंकिंग का यूज करेगा बच्चा, उसके थ्रू मतलब एजुकेशन प्राप्त करेगा। मिस्टेक इज इक्वल टू पार्ट ऑफ लर्निंग, मिस्टेक भी बच्चा करेगा। जैसे था ना पिछले पार्ट में ये था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम को खुद ब खुद सोल्व करेगा बच्चा, मिस्टेक करेगा और उसके बाद उस मिस्टेक से खुद ब खुद चीजें सीखेगा। तो यही लर्निंग का पार्ट है। तो इसमें ये नहीं कहा जाएगा कि टीचर जो बता रहे हैं वही करना है, उसी तरीके को फॉलो करना है, या फिर जो पैटर्न स्टार्टिंग से चलता आ रहा है, जो तरीका पहले से चलता आ रहा है उसी तरीके को फॉलो किया जाएगा। नहीं, अब की बार इस समय बच्चे को सेंटर में रखा जाएगा, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीजें देखी जाएगी। बच्चा खुद ब खुद मिस्टेक करेगा, खुद ब खुद चीजें सीखेगा, क्वेश्चंस बच्चा खुद ब खुद पूछेगा और डिस्कशन करेगा, जो उसको प्रॉब्लम आएगी वो पूछेगा, मतलब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करेगा, क्रिएटिव चीजें करेगा। तो इन सभी चीजों में बच्चे को सेंटर में रखा जाता है। द स्टूडेंट इज द एब्सोल्यूट फोकस, स्टूडेंट का मतलब स्टूडेंट ही फोकस रहेगा एंड नॉट द टीचर, टीचर को ध्यान में मतलब टीचर सेंटर में नहीं रहेगा, टीचर के अकॉर्डिंग चीजें नहीं होगी, चीजें होगी बच्चे के अकॉर्डिंग, पढ़ाया जाएगा बच्चे के अकॉर्डिंग, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो हर चीजों में बच्चे पर ही ध्यान दिया गया पूरे करिकुलम में। नेक्स्ट आ जाता है क्लासरूम, क्लासरूम पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के अंदर आएंगे टीचर और स्टूडेंट में मतलब क्या किस किस तरीके से हम डिवाइड करते हैं इन दोनों के रोल को। टीचर का रोल क्या होगा, फैसिलिटेटर एंड गाइड, टीचर फैसिलिटी प्रदान करेगा केवल, और बच्चा क्या करेगा, एक्टिव लर्नर, बच्चा सक्रिय शिक्षार्थी है, बच्चा मतलब एक्टिविटीज में खुद ब खुद पार्टिसिपेट करेगा, वो उसको एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए सुविधा प्रदान करेगा, फैसिलिटी देगा कि बच्चा एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सके, वहीं बच्चा खुद ब खुद पार्टिसिपेट करेगा। तो बच्चा होगा एक्टिव लर्नर, टीचर हो गया फैसिलिटेटर। तो इसमें इन दोनों में डिफरेंसेस है, इन दोनों के अंदर क्या क्या पॉइंट आएंगे। मोटिवेटर रहेगा टीचर, टीचर बच्चों को मोटिवेट करेगा, उनको हौसला बढ़ाएगा, उनका ऑब्जर्वर होगा, उन मतलब जो भी बच्चा गलती कर रहा है उन गलतियों को सुधारेगा। सपोर्टर रहेगा, सपोर्ट किया जाएगा बच्चों को कि बच्चे इस तरीके से आप इस चीज को और बेहतर बना सकते हो। केवल टीचर गाइड करेगा, बच्चा करेगा खुद, खुद गलतियां करेगा, प्रॉब्लम को खुद ब खुद सोल्व करेगा, एक्सप्लोर करेगा वर्ल्ड में, गलतियों से सीखेगा, प्रॉब्लम को सोल्व करेगा एंड डिसीजन मेकर, बच्चा खुद ब खुद डिसीजन मेक कर पाए, ऐसी कैपेबल हो बच्चा, इस पर ध्यान दिया जाएगा। तो यही है। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, एक्सपेरिमेंट बच्चा खुद ब खुद करेगा। अनुभवात्मक अधिगम, बच्चा खुद ब खुद अनुभव करेगा, खुद ब खुद चीजों को कर कर सीखेगा। लर्निंग थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस, डायरेक्ट एक्सपीरियंस करेगा, जिस मतलब जो चीज उसको सीखनी है उसको केवल पढ़ाकर नहीं, उसको डायरेक्ट वही चीजें कराकर ही हम सिखा सकते हैं, या डायरेक्ट ही फील्ड में ले जाकर उसको वो चीज दिखा सकते हैं अगर पॉसिबल हो। ऐसा भी नहीं होता काफी बार कि हर चीजें पॉसिबल हो। जैसे आईफिल टावर है तो आईफिल टावर के पास ही डायरेक्ट ले जाया जाए, वो इतना हर बार पॉसिबल भी नहीं हो सकता। तो उन चीजों को भी उसके थ्रू आईफिल टावर की पिक्चर दिखाकर या फिर उससे रिलेटेड मूवी दिखाकर, वीडियोस दिखाकर भी हम चीजें ज्यादा सिखा सकते हैं, उसके आसपास के बारे में बता सकते हैं। केवल लेक्चर देने से बेहतर है दूसरे तरीकों का इस्तेमाल किया जाए। ग्रास्पिंग कॉन्सेप्ट बाय एक्सपेरिमेंटिंग, मतलब एक्सपेरिमेंट करने के बाद कॉन्सेप्ट को समझा जाए। ऑब्जर्विंग एंड रिफ्लेक्टिंग, बच्चा ऑब्जर्व करेगा और रिफ्लेक्ट करेगा, उससे चीजें सीखेगा। द इन्फिनिटी लर्निंग लूप, ये लर्निंग लूप है, इस तरीके से भी हम चीजें सीखते हैं। जैसे सबसे पहले एक्सपीरियंस कराया जाएगा, बच्चे को अनुभव कराया जाएगा, जो भी चीजें उसको बतानी है वो चीजें उस बच्चा खुद ब खुद करेगा। सबसे पहले बच्चे ने खुद ब खुद की, फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन करेगा, बच्चा चिंतन करेगा, जो चीज उसने की मतलब उसको दिखाई गई, उसके बाद बच्चा उसका एक्सपीरियंस करेगा, उसके बारे में सोचेगा, देन अंडरस्टैंड करेगा, उसके बारे में समझ बनेगी, फिर एप्लीकेशन करेगा, उसका इस्तेमाल करेगा, फिर उसमें इस्तेमाल करने के बाद कुछ उसमें कमी लगी, अगेन उस पर फिर जाकर उसको चीजों को करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, उसके बारे में फिर सोचेगा, समझ बनाएगा एंड फिर लास्ट में अनुप्रयोग करेगा, रिफ्लेक्शन एप्लीकेशन करेगा उसका। तो ये लूप था। अब आ जाते हैं मेथड्स ऑफ एक्शन, सॉरी मेथड्स इन एक्शन। मेथड्स क्या क्या होंगे, किन किन मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। साइंस एक्सपेरिमेंट भी किया जा सकता है, मतलब कौन कौन से तरीकों से बच्चे को चीजें सिखाई जाती है। बेसिकली ये 6 तरीके हैं, और भी बहुत ज्यादा तरीके हो सकते हैं, लेकिन ध्यान इन्हीं पर दिया जाता है मेनली। साइंस एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट करके सीखेगा बच्चा। फील्ड विजिट की जाएगी, बच्चे को उसी जगह पर लेकर जाया भी जा सकता है। एक्सपेरिमेंट करेगा, जैसे कि केवल बुक्स में इसको मिलाने से ये हो जाएगा, इस केमिकल में ये केमिकल मिलाने से ये रिएक्शन होगा, वो चीजें पढ़ाने की बजाय बच्चा खुद ब खुद करे। तो साइंस एक्सपेरिमेंट भी कर सकता है बच्चा, फील्ड विजिट भी कर सकता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी या पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने की बजाय
डायरेक्टली विजिट करे उस साइट पर, वो भी अगर पॉसिबल हो तो ये भी कर सकता है। रोल प्ले भी किया जा सकता है, जैसे मतलब हिस्ट्री के बारे में पढ़ा रहे, किसी इवेंट के बारे में पढ़ाया जाए तो उससे रिलेटेड एक्टिविटी कराई जाए, रोल प्ले कराया जाए, तो बच्चे के अंदर मतलब बच्चे ने वो रोल खुद अदा किया है तो बच्चा उसके बारे में डिटेल से पढ़ेगा और जो चीजें बोल रहा है उसको ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगी। तो एक्टिविटी करेगा या रोल प्ले करेगा उससे भी चीजें समझ में आएगी। प्रोजेक्ट दिए जाएंगे, उसके बारे में प्रोजेक्ट दी जाएंगी बच्चे को कि उसके रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाना, उसकी सारी इंफॉर्मेशन बच्चा खुद ब खुद सर्च करेगा, डेप्थ में जाकर चीजों को छानेगा, उसके बाद प्रोजेक्ट मतलब पेश करेगा बच्चा या लाएगा सामने, तो उसमें बच्चे को ज्यादा याद रहेगी चीजें। एजुकेशनल गेम्स भी होते हैं बहुत तरीके के ऐसे जिनसे काफी नॉलेज मिलती है बच्चों को, तो वो गेम्स भी खिला सकते हैं। कहने को तो बच्चे को गेम्स खिला दिए, और गेम्स के थ्रू ही बच्चा काफी सारी चीजें भी सीख सकता है। ग्रुप एक्टिविटी भी कराई जा सकती है। काफी बार होता है कि बच्चे एक दूसरे के साथ मतलब काफी बार कॉन्फिडेंस नहीं होता बच्चे में, या फिर और XYZ काफी रीजन होते हैं कि खुद ब खुद अकेला बच्चे को लगे मैं ये चीज नहीं कर पा रहा, तो 2-3 लोग मिलकर साथ में करेंगे तो बच्चे का भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, लीडरशिप भी आएगी उसमें और बहुत ज्यादा चीजें बच्चा सीखेगा। तो ग्रुप एक्टिविटी भी बहुत ज्यादा कारगर साबित होती है ऐसी चीजों में। तो ये मेथड्स हैं जिनसे हम बच्चे को चीजें सिखा सकते हैं, एजुकेशन प्रदान कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल है, द सीड एग्जाम्पल है कि पौधा कैसे बड़ा होता है, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, उन सभी चीजों को रटाने की बजाय बच्चे से खुद भी करा सकते हैं। ग्राउंड वगैरह में पेड़ लगा ले, जैसे सीड लगाया, बीज लगाया, उसमें पानी दिया, उसको ऑब्जर्व किया, ग्रोथ हमने देखी, उसके बाद रिकॉर्ड या डाटा मेंटेन किया कि किस समय क्या बढ़ रहा है, पहले क्या आता है, क्या उग रहा है। फिर उसके बाद डिस्कस फाइंडिंग्स, मतलब उसके बाद डिस्कस करेंगे कि हमने इसमें क्या क्या चीजें निकाली है, क्या क्या चीजें पता की। तो हर कोई बच्चा अपना व्यू देगा, पॉइंट ऑफ व्यू देगा, मतलब अपना अपना नजरिया, हर किसी का चीजों को देखने का और सोचने का अलग होता है। तो इस तरीके से या फिर चीजों से डायरेक्ट फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस देने से बच्चों को बच्चा कुछ अच्छे से सीखेगा, अपना अलग अलग एक्सपीरियंस बताएगा, तो उससे उसकी नॉलेज ज्यादा बढ़ेगी। ना केवल अगर हमने लेक्चर दे दिया, केवल लेक्चर दे दिया या फिर उनको लिख कर दे दिया, उसको रट लिया चीजों को, तो लिमिटेड चीजें याद करेगा, इससे बच्चा ज्यादा चीजें याद कर सकता है। ये आ जाते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, इन पर भी आप एक नजर मार सकते हो। फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन जॉन डुई, ये मतलब एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इसलिए मैंने इनको अलग करके भी लिख दिया आपके लिए इजी हो। फेमस प्रिंसिपल कौन सा था? लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, चीजों को खुद ब खुद करेगा बच्चा फिर सीखेगा। इसका जॉन डुई का ये था फेमस प्रिंसिपल। क्लासरूम टाइप होती क्या? मेनली क्लासरूम टाइप चाइल्ड सेंटर हो गया। एग्जाम में अगर क्लासरूम टाइप की पूछी जाए तो किस तरीके के बारे में जॉन डुई ने बोला, या फिर होनी कौन सी तरीके की क्लासरूम चाहिए, तो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम होना चाहिए, ऐसा ऑप्शन दिखे तो इसको टिक कर देना। टीचर्स का रोल क्या होगा? टीचर एक सुविधा दाता है, केवल फैसिलिटेटर है, ना कि एक्टिव लर्नर है। एक्टिव लर्नर होगा स्टूडेंट खुद चीजों को करके सीखेगा, टीचर उसको सुविधा देगा। स्टूडेंट का रोल क्या होगा? एक्टिव पार्टिसिपेंट है, सक्रिय शिक्षार्थी है, मतलब केवल एक्टिव लर्नर रहेगा स्टूडेंट। प्राइमरी मेथड होगा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, एक्टिविटी करेगा बच्चा, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेगा, प्रॉब्लम को सोल्व करेगा, लर्निंग बाय डूइंग करेगा, यही रहेगा, तो उसमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कहा जाएगा उस चीज को। कोर फोकस रहेगा एक्सपीरियंस, बच्चा खुद एक्सपीरियंस करेगा, प्रॉब्लम को सोल्व करेगा। एंड डेमोक्रेसी भी एक मेन पॉइंट रहेगा जिस पर फोकस किया जाएगा। तो कैसी लगी क्लास? ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।